नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया गुरुत्वीय विभव और किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक। आज हम अध्ययन करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो हम जानते हैं ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड पर एक बल लगाता है जिसके कारण वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो यदि हम एक पिंड को दूर ले जाएं किसी दूसरे पिंड से तो क्या होता है, हमारे द्वारा उस पिंड पर कार्य किया जाता है। एक पिंड को दूसरे पिंड से हम क्या करते हैं, दूर ले जाते हैं, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन अगर एक पिंड को दूसरे पिंड के नजदीक लाते हैं, दोनों पिंडों को एक दूसरे के नजदीक लाएं या एक पिंड को दूसरे पिंड के पास लाते हैं, तो स्वयं गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य किया जाता है और किसी पिंड पर यही किया गया कार्य उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अर्थात किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर उस पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो प्रत्येक पिंड को दूसरे पिंड के पास ले जाने या दूर ले जाने के लिए कार्य किया जाता है। जब हम एक पिंड को दूसरे पिंड से दूर ले जाते हैं तो हमको गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, लेकिन एक पिंड को जब दूसरे पिंड के पास लाया जाता है तो वह कार्य स्वयं गुरुत्वीय बल द्वारा किया जाता है। इसलिए और यही सब किया गया कार्य गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो सदैव ऋणात्मक होती है। आइए देखते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। मान लो क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान m है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, m है, केंद्र O है और त्रिज्या r है। पृथ्वी का द्रव्यमान m, केंद्र O और त्रिज्या r है। तो ये एक पृथ्वी हो गई, इसका केंद्र O हो गया, त्रिज्या r और द्रव्यमान कैपिटल M। तो पृथ्वी के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु A पर क्या है, m द्रव्यमान का, हमें बिंदु A पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। इसकी केंद्र से इसकी दूरी कितनी है, r है। तो इस बिंदु A पर हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो माना पृथ्वी का केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R व द्रव्यमान कैपिटल M है।
तब इसके केंद्र से r दूरी पर बिंदु A में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र वो त्रिज्या r, द्रव्यमान m है। तब इसके केंद्र से r दूरी पर मान लो एक बिंदु A है जिस पर हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए मान लो किसी क्षण बिंदु P पर m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है। किसी क्षण यहाँ एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है और O से अर्थात पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी है, x है। माना किसी समय बिंदु P पर m द्रव्यमान का पिंड रखा है तथा OP इज इक्वल टू क्या है, x है। O से P की दूरी क्या है, x है। तब न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी द्वारा इस m द्रव्यमान के पिंड पर लगने वाला बल, अतः न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा m द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू GM अपॉन दूरी का स्क्वायर, अर्थात दूरी कितनी है, केंद्र से x दूरी पर है इसलिए x का स्क्वायर। अब यदि क्या करें, इस m द्रव्यमान को पिंड को P से अत्यंत अल्प दूरी q अर्थात q तक dx, जिनकी बीच की दूरी dx है, हम क्या करें, लाएं। P और Q, P से हम कहाँ तक लाएं, Q तक लाएं और P Q के बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है अर्थात dx है। यदि पिंड को अल्प दूरी dx तक लाया जाए तो किया गया कार्य, हम इसको P पर स्थित है और Q तक ला रहे हैं और उनके बीच की दूरी क्या है, बहुत कम है और वह दूरी dx के बराबर है। तो इसलिए कार्य भी क्या होगा, बहुत कम होगा। अल्प कार्य dw इज इक्वल टू बल गुणित विस्थापन, अर्थात F का मान है G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये तो हुआ अल्प दूरी तक लाने में किया गया कार्य। इसलिए m द्रव्यमान के पिंड को P से A दूरी तक लाने में किया गया कार्य, अर्थात R तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि केंद्र से A की दूरी कितनी है, R है। अतः पिंड को अनंत से पिंड को अनंत से R दूरी तक
लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू समाकलन कहाँ से? अनंत से R तक लाएंगे और G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x का स्क्वायर dx। तो इसलिए m को हम बाहर निकाल देंगे, अंदर बचेगा समाकलन अनंत से R तक 1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। और हम जानते हैं जब हर की वैल्यू को अंश में परिवर्तित करते हैं तो घात में चिन्ह बदल जाता है, अतः m समाकलन इन्फिनिटी टू r x टू द पावर -2 dx। अब यहाँ हम क्या करेंगे? x का पावर -2 का समाकलन करेंगे और हम जानते हैं x का पावर n का समाकलन होता है x पावर n+1 अपॉन n+1। ये समाकलन का सूत्र है। तो इसलिए m का समाकलन करेंगे x टू द पावर -2 का, तो x घात ऋण 2 धन 1 बटे ऋण 2 धन 1 और r उच्च सीमा अनंत निम्न सीमा। तो यहाँ r उच्च सीमा अनंत निम्न सीमा। तो आइए हल करते हैं। तो m स्मॉल m तो x माइनस x का पावर -1, हर में ऋण 2 धन 1 माइनस ऋण 1, तो ये हो गया माइनस x का घात ऋण 1 और r से अनंत तक। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब अंश का घात क्या है? x का पावर क्या है? ऋण 1 है, तो x का पावर ऋण 1 है, तो इसको हर में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाएगा, अर्थात धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? ऋण को हम क्या करें? बाहर निकाल दें, तो बचेगा 1 अपॉन x r से अनंत तक। उच्च सीमा और निम्न सीमा को रखते हैं। हम जानते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो माइनस m स्मॉल m, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी अर्थात अनंत का मान होता है 0, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा माइनस m स्मॉल m अपॉन r। यही है किया गया कार्य, अर्थात एक पिंड को दूसरे पिंड के पास लाने या दूर ले जाने में कार्य करना पड़ता है और उस किए गए कार्य का ये मान है। अर्थात यही किया गया कार्य किसी पिंड की या किसी वस्तु की किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। अतः पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर बिंदु A स्थित है, तो बिंदु A में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? U से हम प्रदर्शित करते हैं ऊर्जा को, इज इक्वल टू माइनस m स्मॉल m अपॉन r। ये है पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी के केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान। और ऋण चिन्ह यह बताता है कि किसी पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल के कारण होती है। ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी पिंड पर लग रही है वह पृथ्वी द्वारा जो बल आरोपित किया जा रहा है अर्थात गुरुत्वीय बल उसके कारण हो रही है। तो ऋण चिन्ह इसी बात को प्रदर्शित करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।